बोलिए सतगुरुदेव की साहिबन जी। बड़ी अजीब प्रार्थना की है धर्मदास जी ने। हर शंका का समाधान चाहा। मोक्ष पर बात करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। खोज ही जरूरत की माँ है। जरूरत हमें मोक्ष की है। मोक्ष से क्या मतलब है? नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ही खोज की माँ है। जब हमें किसी चीज की जरूरत का एहसास होता है तभी हम उसे खोजते हैं। उदाहरण के लिए, घर में कलम है तो आप कुछ लिखना है तो उसको खोजना शुरू करते हैं। तो आखिर मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें? लोग मोक्ष के बारे में नहीं जानते। दुनिया में बड़े सरफरे हुए, कुछ तो ऐसे सरफरे हुए हैं कहते भगवान है ही नहीं। खैर, मैं उनका भी खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां धर्मदास जी ने प्रश्न बड़ा यूनिक किया है। हे सदगुरु, कृपा करके बताओ मोक्ष कैसे मिले। मोक्ष प्राप्ति से पहले हमें बंधन को जानना पड़ेगा। जब तक हम बंधन को नहीं जान पाए तो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बंधन क्या है, यह जानना नितांत आवश्यक है। कौन बांधा है, क्या कारण है बंधने का? ये सदगुरु, ये मुझे संशय हमेशा लगा रहता है। आपके कथन अनुसार 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव तन मिलता है, और ये 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में पूरी होती है। 4 खान है, हर खान में ये जीव 75 लाख साल रहता है शास्त्रानुसार। 75 4 75 300 करोड़ साल में। बहुत दुर्लभ मानव तन है। हम जीव जंतुओं को देखते हैं। महापुरुषों ने भी इस वाणी को प्रमाणित किया है कि सब में आत्मा समान रूप से है। आप सोचें कितना मुश्किल से मानव जीवन मिला। 75 लाख साल पानी में रहे, केकड़ा, मछली, फलाना, मगरमच्छ, नाना जीव बने। अगर हम जीवों की तरफ दृष्टिपात करें तो बड़ा दुख है। मानव के पास सभी संसाधन मौजूद हैं, तभी भी कितना दुखी है मनुष्य। आप कल्पना करो, बाकी जीवों के पास तो साधन ही नहीं है। वो भोग योनि कितनी कष्टकारक है। 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिलता है। इसलिए और इस मानव तन को मोक्ष का द्वार कहा है। सभी सदग्रंथ भी इसकी पुष्टि करते हैं, संतों की वाणी भी इसकी पुष्टि करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मुझे भय है। मैं मोक्ष की प्राप्ति की चेष्टा कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है कैसा करूं। बस नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आवागमन मोर नरवारा। कृपा करके मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है।
आवागमन का चक्र खत्म करो। मन और जीव बुद्धि भेद बतलाओ। क्या मन है, क्या जीव है, क्या माया है, क्या बुद्धि है, बंधे कैसे है, बंधन दिखाओ। हे कृपा निधान, मुझे युक्ति बताओ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। समझो तब जीव मुक्ता हूं, वही डोर गह लोक से पठाऊं। मुझे मोक्ष का मार्ग सही तरीके से बताओ ताकि मैं उस पर चल पड़ूं। क्योंकि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सभी अहमक क्रिया द्वारा पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भक्ति में ही मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसे में मैं अज्ञानी हूं, नहीं जान पा रहा हूं मुझे क्या ग्रहण करना क्या नहीं। साहब उत्तर बड़ा यूनिक दे रहे हैं। पवन 25 सकल पसारा, जीव पवन से आए न्यारा। 5 तत्व 25 प्रकृति जो है, आत्मा उससे न्यारी है। कम से कम थोड़ा सा हम सभी धर्मों पर दृष्टिपात करें तो ये सिद्धांत करीब पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों ने स्वीकार किया है। आत्मा अमर है और हम बंधन में हैं। इसलिए मोक्ष की बात सभी कर रहे हैं। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। कमती नहीं, बढ़ती नहीं, भूख प्यास से परे है, सदा आनंद में रहती है, विषय विकारों से परे है। आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। आत्मा का कोई भाई बंधु नहीं है। आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता, वायु इसे शोषित नहीं कर सकता। ज्यों की त्यों है, कभी न्यूनाधिक नहीं होती है। तो गुरुदेव, मैं आत्म तत्व की प्राप्ति चाहता हूं, आप मुझे ये रहस्य पूरा समझाएं। क्या करें? ब्रह्म रूप सब माया समाई, सूक्ष्म रूप जीव दर्शाई। अर्थात इतनी सूक्ष्म आत्म रूपी देह समाना, ये आत्मा शरीर में समाई है। इस बात की पुष्टि और भी होती है जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इसकी आत्मा को शांति देना। यही काम ईसाई भी कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदूस कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। इसका मतलब है ये सिद्धांत सर्वमान्य है कि धरती पर रहने वाले लोग ये मान रहे हैं कि आत्मा अमर है। ये अपवाद नहीं है, ये बकवास नहीं है। ऐसा ही सदग्रंथ भी आत्मा की व्याख्या देते हैं। अति सूक्ष्म ये आत्मा रूपी देह समाना और योनिन में भ्रमित भयो, मानस देह में मुक्त प्रभाव। 5 तत्व 10 इंद्रिय संगा, प्रकृति 25 कहूं प्रसंगा। यह प्रमाण मन केर बखाना, जीव ब्रह्म से भय उत्पाना। कह रहे 5 तत्व 25 प्रकृति और मन से ही आत्मा दूर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी आत्मा परे है। पंच भौतिक तत्व भी इस आत्मा में नहीं है। इन पंच भौतिक तत्वों की 25 प्रकृति की व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूं कि ये कैसे शरीर में काम कर रहे हैं। और आगे चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। ये पूरी काया हमारे आत्मा के आदेश से नहीं चलती। हमारा शरीर आत्मा के आदेश से नहीं चलता है। हालांकि हमारी आत्मा शरीर को संचालित कर रही है। हमारी आत्मा
कि ताकत से ही ये शरीर संचालित हो रहा है, पर करता कौन है इसमें? मन है। आओ देखें कैसे। हमें इसको समझना जरूरी है। काया को, इस मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो भी क्रिया है इन 4 चीजों से हो रही है। जब ये मन इच्छाएं करता है तो इसको मन कहते हैं। इसका मतलब है जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है वो मन की, वो मन है। और इन्हीं इच्छाओं में संसार का हर आदमी डूबा हुआ है, चाहे वो कितना भी बुद्धिजीवी है, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक है, कितना भी बड़ा साधक है, मन सबको नचा रहा है। जो भी फैसला मनुष्य करता है वो बुद्धि करती है, ये मन का दूसरा रूप है। इसका मतलब है ये बुद्धि फैसले बड़े गलत कर रही है। ये हमारी आत्मा नहीं हो सकती है। कोई आदमी बलात्कार करने जा रहा है, उसने भी तो फैसला किया ना। कोई हत्या करने जा रहा है, वो भी तो फैसला करके गया, ऐसे ऐसे मारूंगा। जो चोरी करने जा रहा है उसने भी तो फैसला किया ना, ऐसे ऐसे चोरी करूंगा। यानी बुद्धि से ही आदमी पूरा काम करता है। ये बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि क्रियाकलापों को देखते हुए ये आत्मा हो ही नहीं सकती है। मन का तीसरा रूप है चित्त। ये पूरा संसार चिताभास है। इसी चित्त से ये याद है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ये आत्मा का काम नहीं है। आत्मा इन सबसे परे निर्धुंध और निर्मल चीज है। वो माया के अधीन आ गई और बहुत दुख उठा रही है आत्मा। जब भी कोई अधीन होता है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हम सब देखते हैं, सर्कसों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, जानवर जो अधीन है, जो भी कहो वो बेचारे करना, उन्हें करना पड़ता है। इसी तरह ये आत्मा माया और मन के अधीन है। वो जो भी चाहे इस आत्मा से करा रहे। जस नट भर कटको दुख देई, नाना नाच नचावन ले। साहब ने बड़े सुंदर अलंकारों से इसकी व्याख्या की है। जैसे बंदर को बाजीगर जो भी चाहे काम उससे करवा लेता है, इसी तरह इस आत्मा से जो भी चाहे मन और माया सब काम कराती है। थोड़ा सा विचार करें, जब आत्मा इतनी निर्मल है तो कुछ तो गड़बड़ है ना शरीर में। फिर आदमी हिंसा कर रहा है, दूसरे को सता रहा है, चंडाली कर रहा है, 420 कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, गंदे काम कर रहा है। संतों घर में झगड़ा भारी सिद्ध होता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जो कुछ शरीर का व्यवहार है आत्मा से मेल नहीं खा रहा है। दूसरी बात, आत्मा एक ही बात सबसे बड़ी है, ये मृत्युलोक है। यहां बड़ी बड़ी हस्तियां आई, सबको जाना पड़ा। इसको इसलिए मृत्युलोक भी कहते हैं। ये मातृलोक भी कहलाता है। हर एक आदमी अपनी माता के गर्भ से जन्म लेके आया। इसको भवसागर भी कहते हैं। मैंने किसी धर्मशास्त्र में नहीं पढ़ा है ये संसार सुखों का घर है, नहीं, सबने इसको दुखों का घर बोला है। इससे सिद्ध हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है और आत्मा ऐसे आत्मा को दबाया हुआ है कि आत्मा अपने आप को नहीं देख पा रही है। बंधन में इस आत्मा से जो कुछ भी है सभी काम कराया जा रहा है। आत्मा का क्या कसूर है? आत्मा शरीर को संचालित करने के लिए ऊर्जा दे रही है। आत्मा की ही ताकत से
आंखें देख रही है, मुंह बोल रहा है, पैर चल रहे हैं, 25 प्रकृतियां शरीर के अंदर काम कर रही है। ये सब आत्मा की शक्ति है। इस तरह से आत्मा पूरी ताकत दे रही है आज्ञा चक्र में बैठकर। और वो ताकत कैसे दे रही है? श्वास प्राण का संचालन आत्मा कर रही है। आप सोचें, अगर प्राण नहीं तो आपका शरीर का क्रिया ही नहीं करेगा। मैंने इसकी व्याख्या कई बार दी है। यही श्वास नाभि में पहुंचकर 10 वायुओं में बदलती है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय सबल। जितने भी काम है ये सब इसी वायु से हो रहा है। और ये ऊर्जा है शरीर की, प्राण। इसलिए कभी कभी कहते हैं, कोई आदमी मर गया तो कहते हैं कि भाई उसके प्राण यमराज निकाल के ले गया। अब आत्मा क्या कर रही है? आत्मा ने अपने को शरीर माना, आत्मा ने अपने को मन माना। यहीं गड़बड़ हो गई। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। अब जो जो मन कह रहा है आत्मा वही काम कर रही है। कितने सुंदर शब्द हैं साहब के। मन तरंग में जगत भुलाना। इस तरह मन की तरंगों में ये पूरा संसार नाच रहा है। और मन का तो मैंने आपको बताया साहब, यही कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना, सुख रूप नहीं पहचाना। मन को कोई देख ही नहीं पा रहा है, इतना सीक्रेट बैठा हुआ है, इतना गुप्त रूप में बैठा हुआ है। अगर ये दिखाई देता, समझ में आता कि चलो चोरी करके आए, तो आप प्रतिरोध करना था। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। भाइयों बहनों, मन से बड़ा आपका कोई भी शत्रु इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए ये सभी अधो कर्म करा रहा है। हमारी आत्मा का किसी भी कोण से, किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। बिना मतलब की आत्मा लूट में पड़ी हुई है। इसको जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहा है, मन और माया इस आत्मा को वैसे नचा रही है। और इस संसार का हर एक आदमी सुख को ढूंढ रहा है, इसी में पूरा जीवन गुजारता है। सुख मिलता नहीं। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, ब्रह्मवश सुगंध को ढूंढता रहता है, कहां से आए। एक एक बूटी सूंघता रहता है, पूरा जीवन खो देता है। इसी तरह आत्मा भी मन के संसर्ग और माया के चक्कर में आकर संसार में सुख ढूंढ रही है। संसार में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर धारण करने वाला कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो विश्व को जीतने वाला योद्धा सिकंदर क्यों न हो। कितना डरपोक था सिकंदर। ग्रीस में उसका किला है, मैंने देखा। 200 फीट की ऊंची दीवार है वहां, ताकि कोई यहां ना आ सके। यानी तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। पहली बात यह है कि हमें देखना है चाहते क्या है। हम सब सुख चाहते हैं, और सुख की तलाश कैसे कर रहे हैं वो समझे। पूरा जीवन का चित्रण मैं 5 मिनट में दे रहा हूं। सुख नहीं है। बच्चा मात गर्भ में है, तो वहां जैसे शरीर पकता है, माता के गर्भ में जठर अग्नि है। जैसे आप देखते हैं आग पर कोई चीज पकती है, शरीर पकता है, वहां सुख नहीं है। मात गर्भ में सुख नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु गर्भ का दुख 7 कुंभी नरकों से भी ज्यादा खतरनाक है। वहां 4 ताप मिलते हैं। पहला तो बच्चा उल्टा लटका होता है। दूसरा, मल मूत्र की थैलियां माता के शरीर में उसके पास में होती है, दुर्गंध होती है। 9-10 मास मात गर्भ में उल्टे मुंह झूला, रे नर से दिन काहे भूला। और
इतना विभत्स से कष्ट मिलता है वहां पर, उस कष्ट की तुलना नहीं हो सकती है। तो क्या मात गर्भ में सुख था? कतई नहीं। जन्म लेके आता है, क्या सुख है? नहीं। मलमूत्र करता है बालक, उसको पता ही नहीं चलता है कुछ भी, मूर्ख की तरह लेटा रहता है। हम सब मृग मरीचिका की तरह सुख को आगे ढूंढ रहे हैं ही नहीं सुख। हम सोचते हैं बच्चे बड़े मस्त हैं, नहीं, वो बड़े दुखी हैं, अपने विचारों को नहीं रख पा रहे। वो तो बच्चा हर सोचता है कब बड़ा हो जाऊं। अच्छा, फिर पढ़ने लिखने से चलो सुख मिलेगा, आदमी चलो पढ़ना लिखना शुरू करता है, सुख मिलता नहीं, कहता भाई कोई जॉब मिल जाए। जॉब तो आजकल मिलता ही नहीं, वहां भी सुख नहीं है। फिर सोचता है चलो गाहे बजाए जॉब भी मिल गया, सुख नहीं मिल गया। अब सुख दूर ही दिखता है, मृग मरीचिका की तरह। अब सोचता है शादी कर लो फिर सुख है। भाई ब्याह कर लेता है, सोचता है सुख है, सुख नहीं मिलता। फिर विचार करता है कि बच्चा लड़का हो जाए तो सुख है। वैज्ञानिक लोग अभी क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2050 तक दुनिया की आबादी 50% रह जाएगी और माताएं बहनें बालक को जन्म नहीं दे पाएगी। और ये शुरुआत हो चुकी है। 4-4 बार 5-5 बार मिस कैरेज होता है। इसकी वजह ये हो गई है, पुरुष के शुक्राणु भी प्रबल नहीं है और माताएं बहनें ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच्चे को पोषित नहीं कर पा रही है। 3-3 4-4 महीने का बच्चा मर जाता है। एक टाइम था बालक मृत्यु दर सबसे ज़्यादा थी इथोपिया में और सेकंड इंडिया में थी। वैज्ञानिकों ने बड़ी कोशिश की, बच्चों को मात गर्भ में दवाएं देने लगी तो बालक का मात गर्भ की मृत्यु दर कम हो गई। लेकिन अब तो और भी मुसीबत है, माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पा रही है बड़ी मुश्किल से। और रोज इतनी माताएं बहनें आती है, आकर कहती हैं गुरुजी शादी किए इतने साल हुए बच्चा नहीं। कोई कहती है गुरुजी 3-4 बार कंसीव किया लेकिन बच्चा फिर पोषित नहीं हो पाता। ये वैज्ञानिक लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। चलो ठीक है, संतान भी आ गई, छोड़ो भाई। तो वो कह रहे हैं 2050 तक दुनिया की आबादी 50% रहेगी, 50%। अभी 800 करोड़ है, वो 400 करोड़ हो जाएंगे, आधा रह जाएंगे, क्योंकि नई जनरेशन नहीं आ पाएगी। अभी नई जनरेशन बहुत कम आएगी। मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे भी आते, कोई बात नहीं है, लड़कियां बहुत होती है लोगों के पास, लड़के बहुत कम हो रहे हैं। इसका असर पड़ा। कहने का ये मतलब है पुत्र आ गया था, सुख है बहुत। साहब ने तो पुत्र पर साफ साफ कह दिया, पुत्र समान को बेरी जग में, जन्मत ही धारा हर लई, ब्याह भय घर भेदी, वाह जन्मत ही धारा हर लई, वृद्ध भय बित हर लई, मुए मुख में लांबू दे, पुत्र समान को बेरी जग। इस तरह फिर आगे उम्र बढ़ जाती है, सुख की तलाश में उम्र पूरी हो जाती है। वृद्ध भयो कफ भाई ने घेरो, नित नित रोग नयो। आप बूढ़ों को देखें, उठना दुश्वार, बैठना दुश्वार, चलना दुश्वार, कफ और पित्त और वाय घेर लेती है, भोजन नहीं खाया जाता, नींद नहीं आती है, सब मिलाकर ये संसार दुखों का घर है। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गई। इसमें सुख ढूंढना सबसे बड़ी मूर्खता है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो। उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ चला गया, आगे का कोई खबर नहीं है कहाँ गया। इसलिए हमारे सत्शास्त्र भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं कि तुम बंधन में हो, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। आगे कह रहे हैं मन करता है यह देह समाना, सूक्ष्म रूप नहीं पहचाना। कह रहे अत्यंत सूक्ष्म है मन, पता नहीं चलता। मन क्या क्या कराता है वो सुने।
वो तो आप भी देख रहे हैं। एक माता आई, बच्चा था गोद में छोटा, 3 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल का। उसका एक बाजू प्लास्टर किया हुआ टूट गया था, एक टांग भी। ओ, मैंने कहा इसका तो जीवन खराब कर दिया। बचपन में ये एक हाथ टूट गया तो ये बढ़ेगा नहीं, दूसरा अंग बढ़ेगा। मैंने बोला ये जुल्म हो गया इसके साथ, ये क्या हुआ? माई बोल नहीं रही थी। मैंने कहा आखिर बताओ तो। बंदा भी साथ था उसका, बोला आपको गुस्सा आ गया, उसको उठा के फेंक दिया। वाह, ये गुस्सा आ गया, बच्चे को उठा के फेंक दिया, और बायां हाथ और बाईं टांग टूट गई। ये है क्रोध। कहां से आया? लोभ आता है, आदमी ठगियां कर रहा है, मोह आता है, ये सभी मन के अंग है। काम क्रोध मद लोभ सभय में लिया तन में करे ठकुराई, ये दिखते नहीं है, अपना पूरा पूरा काम करते हैं। आपका बैरी इस मन के अलावा कोई नहीं है। मन नहीं दिख रहा, अति सूक्ष्म है। का वर्ण भेद जब पावे, मुक्त हुए जग बहुर्ण आवे। वाह, मन को कोई देख ना पाए, अति सूक्ष्म है, जो चाहता है आदमी से कराता है। उदाहरण, कई बार आप कुछ ऐसे काम करके पछताए होंगे कि क्या कर दिया, ये क्या मामला था, करने वाले आप थे, पछताने वाले आप हैं। इसका मतलब है कोई ऐसी शैतानी ताकत शरीर में काम कर रही है जो अपनी इच्छा से आपसे जो काम चाहती है कराती है, सबको नचाती है। इस प्रकार से हे धर्मदास, ये आत्मा मन के शिकंजे में है। अब सुमरण क्या होता है भाई? आपने सुना होगा, कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु हृदय प्रकाशित करता है, गुरु ज्ञान देता है। नाम के बाद आप अनुभव करते होंगे मन समझ में आ रहा है। पहले ये स्वतंत्र था, जो काम करता था कर लेता था, अब नहीं। बस सुमरण जरूरी है। नाम दीप धर दे हरि, जो चाह सो जियार। सुमरण से हृदय प्रकाशित हो जाएगा, सुमरण से आवागमन मिट जाएगा। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सबको सुना है। लेकिन याद रखना, सुमरण के लिए अलो नहीं करेगा। सुमरण कंसंट्रेटली करना होगा, जरूरी मानकर करना होगा। हमने धन की जरूरत अनुभव कर लिया है, और धन की प्राप्ति के लिए आप हम सब भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।